हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। आम पाकिस्तानी कोई यूट्यूबर, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंडिया की बात करता है, जब ये कहता है कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है, जब ये कहता है कि इंडिया कहीं ना कहीं बहुत सी फील्ड में हमसे आगे है, जब ये कहता है कि हमें इंडिया से कुछ सीख लेना चाहिए, तो तब उसे डायरेक्टली गद्दार कहा जाता है, तब उसे डायरेक्टली अदारों की तरफ से नोटिस भी आता है। हम अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते। जरा हिंदुस्तान और अपना मुवाजना तो करें। दोनों एक दिन आजाद हुए, आज वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन का शिकार हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है बाहर में जो तरक्की पजीर मुल्क है, बेशुमार इश्यूज है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, मईशत के इश्यूज। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं वो फैसले करें और मुंह हमारा काला। क्या मौलाना फजलुर रहमान भी इंडिया के एजेंट हैं? आप करते नहीं, डरते रहते हैं। आप खुद मुंह से कह रहे हैं सरकार आप हमारे माई बाप और बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और हम जाते हैं तो हमारी बगले देखते हैं कि कहीं कशकोल तो नहीं रखा। इतनी पोलराइजेशन हो जिस मुल्क के अंदर, वहां का नौजवान तो सर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। हमने कौम को हुजूम बनाकर रख दिया है, मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया, आज हम सेकुलर रियासत बन चुके हैं। मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। अंदाजा लगाएं और फिर देखें कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से ही बाहर हैं। दूसरी तरफ झोंपड़ियों और कच्चे घरों में रहने वाले करोड़ों पाकिस्तानी। वज़ीर आज़म साहब इसी को तो अदम मुसावात कहते हैं। पता नहीं किस चीज पर इन्हें भरोसा था, जो इतनी बड़ी गलती, फिर दूसरी गलती, फिर तीसरी गलती, गलतियों पे गलतियां करते रहे, अवाम को भी ख्वार करते रहे। आज में ही होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के दौरान मुल्क की मुईशत की एक ऐसी तस्वीर पेश की गई कि जिसमें कुछ भी ठीक नहीं का एतराफ ही एतराफ था। उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब है और कर्जों के जाल में फंसे हुए हैं। 2016 में ऊबर ने पाकिस्तान में अपने कदम जमाए थे और अब ऊबर तर्जुमान ने बताया कि वो पाकिस्तान में ऊबर को बंद कर रहे हैं। यार आपने कभी सोचा है 24 करोड़ लोग जब सड़कों पे आ गए, हमारे पास पेट्रोल नहीं हुआ, इसका डिफॉल्ट का ये मतलब है। उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो अगर आप एक पाकिस्तानी जा रहा है उसको वहाँ पे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पब्लिकली कहा कि IMF ने हमसे तकरीबन $3 बिलियन के लिए नाक रगड़वाई है और वो भी किस्तों में $1 बिलियन मिली। हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। आपने जो 75 साल में जो गंद डाला है आपने, वो अब बर्दाश्त नहीं हो पा। पैसा भी जाया किया, वक्त भी जाया किया और हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं, सिर्फ ख्वारी ख्वारी ख्वारी। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, कि चर्चा क्या कर रहा है वो तो वीडियो एविडेंस के तौर पर है। विपक्षी नेता ने संसद में खड़े होकर पाकिस्तान की में कहा है कि हमारा दोनों को साथ में आज़ादी की बात कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान बना था, आज़ाद भारत हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। ये उसी तरह की थ्योरी देते रहते हैं। चलो ठीक है, वो उनको क्या कर सकते हैं। तो ये इनका कहना है कि भारत आज सपने देख रहा है, मतलब ख्वाब देख रहा है सुपर पावर बनने के। तो ख्वाब नहीं देख रहा है, रास्ते पर चल रहे हैं। पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि हाँ, ये ख्वाब नहीं है, ये आगे बढ़ रहे हैं हम सुपर पावर बनने की। आज अमेरिका की आंखों में आके डालकर बात कर रहे हैं, रूस की आंखों में आके डालकर बात कर रहे हैं। जो चीन हमें उंगली दिखाता था आज वो भी सिलेंडर हो चुका है, मतलब साइलेंट हो चुका है। तो ये ख्वाब नहीं होता, ये होता है कि मंजिल सामने है, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। तो हम महाशक्ति बनने की ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर हैं और ये हमारी GDP का आंकड़ा आपको बताता रहता है निरंतर। लेकिन पाकिस्तान ख्वाब देखना किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। पाकिस्तान देखता है ख्वाब। पाकिस्तान कह रहा है 2026 में जो अभी पाकिस्तान का 300 से 350 रुपये मिलता है $1 में, तो डॉलर हो जाएगा 10 और पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा 1, यानी कि 1 पाकिस्तानी रुपये की कीमत होगी $10। ऐसा पाकिस्तान के मीडिया में, मेनस्ट्रीम मीडिया में कुछ दिमाग से पैदा लोग इस तरह की बातें करते हैं। इसे कहते हैं ख्वाब। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कह रहा है तो पाकिस्तान का कोई सरकारी मुलाजिम होगा, नहीं, लेकिन ये बता रहा हूँ कि ख्वाब इसे कहते हैं जिसकी कल्पना कर रहे हो आप, जो संभव ही नहीं है, कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रहा जिसके चांसेस। लेकिन भारत चांसेस नहीं देख रहा कि ख्वाब देख रहा हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। और पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि हाँ, हम काफ़ी तेज़ी से आगे आए हैं और इसी तेज़ी से चलते रहे तो मुश्किल से कुछ ही साल लगने वाले हैं, 10-15 साल ज़्यादा से ज़्यादा हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो पाकिस्तान जो गर्क में जा रहा है उसके विपक्षी नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये विपक्षी नेता आज इनको समझ आ रहा है। कितने सालों से संसद में जा रहा है, तब तुमको समझ नहीं आएगा कि तुम्हें पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा है।
कंट्रोल तो तुम्हारी आर्मी कर रही है, और तुम्हारी आर्मी भी खुद के कंट्रोल में नहीं है, वो भी या तो अमेरिका कंट्रोल करे या फिर चाइना करे। तो तुम ये बातें करना कि हम पर इनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि देश अब खत्म होने की कगार पर है। देश में कुछ भी समस्या खड़ी होगी तो जो ठीकरा है वो अभी से छोड़ दिया जाए कि भैया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाले कोई और हैं, तो उधर निशाना लगाना, इधर निशाना मत लगाना। इनके कहने का सीधा सीधा मतलब यही है। तो चलिए पार्ट 2 देखते हैं इस वीडियो का। फजल रहमान ने कहा कि जमहूरियत आज कहां खड़ी है। हमने असल पर समझौते किए और अपनी जमहूरियत को बेचा। हमने अपने हाथों से आका बना लिए हैं। हम अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते। जरा हिंदुस्तान और अपना मुवाजना तो करें। दोनों एक दिन आजाद हुए। आज वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन का शिकार हैं। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं वो फैसले करें और मुंह हमारा काला हो। फजल रहमान ने कहा कि पाकिस्तान का फर्द 3 लाख का मकरूज है, हर आदमी, और हमने कौम को हुजूम बनाकर रख दिया है। मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया। आज हम सेकुलर रियासत बन चुके हैं। 1973 से इस्लामी नजरियाती कौंसिल की एक सिफारिश पर अमल नहीं हुआ। हम कैसे इस्लामी मुल्क में हैं? हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं और IMF की किस्त पर जश्न मनाया जा रहा है। हमारे सामने महंगाई का शदीद मसला है। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया है और कर्जे पे कर्जे ये लेते भी चले जा रहे हैं। अभी जनाब की हुकूमत फरमा रही है कि एक मरतबा फिर IMF के पास एक नए प्रोग्राम के लिए जाना है। अभी आखिरी किस्त वसूल की है पिछले प्रोग्राम की जो इन्होंने शुरू किया था, और अब अगले प्रोग्राम की नवीद सुना रहे हैं कि हम एक प्रोग्राम में और जा रहे हैं। अभी जो प्रोग्राम मुकम्मल किया है उसकी शराइत इंतहाई सख्त है और पाकिस्तानियों को उनका सामना करना पड़ेगा, और अगले प्रोग्राम की जो शराइत आने वाली है वो इससे भी ज़्यादा सख्त होंगी। यानी हम पूरी तरह से जकड़े जा रहे हैं और पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि दिवालिया करने का पूरा मनसूबा बनाया गया है। तो दोस्तों सीधा सीधा सार है कि पाकिस्तान के विपक्षी नेता हों या पक्ष के नेता हों, ये समझ चुके हैं कि अब पाकिस्तान वो डूबता हुआ जहाज है जिसमें से चूहे सबसे पहले निकल कर भागते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है भागने में ही भलाई है। तो वो पाकिस्तान जब डूब रहा है तो खुद के लिए खतरा ना हो तो पहले से ही ठीकरा फोड़ दिया जाए। हालांकि जो कहा है वो रियलिटी है। ये संसद में भले ही बैठे हुए हैं, ये निर्णय खुद के हिसाब से कभी नहीं ले पाते। निर्णय कौन लेता है ये पूरी दुनिया को पता है। तो ये वही बात पाकिस्तान के लोगों को बता रहा हूँ। पाकिस्तान के लोग इसे वायरल भी कर रहे हैं दुनिया भर में कि देखिए क्या है पाकिस्तान की स्थिति, जो विदेश में बैठे हैं वो लोग। तो ये तो बहुत समय से पता है, आज पहली बार थोड़ी ना कि सेना आपकी कंट्रोल करती है। संसद वगैरह तो दिखाने के लिए वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो भी सब सेना द्वारा ही चिन्हित लोग हैं, उन्हें बिठा दिया गया है। अभी चुनाव हुए थे जब पब्लिक, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना, पब्लिक कह रही हम जिसे वोट डालकर आए थे वो जीता ही नहीं, और जबकि मेजोरिटी पब्लिक कह रही है कि हमने इमरान खान का समर्थन किया था, लेकिन इमरान खान को उन्होंने जीतने ही नहीं दिया। कितनी प्रक्रियाएं लगाई गई, तो फिर पता चलता है कि कौन कंट्रोल कर रहा है, और उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है ये भी दुनिया को पता है। या तो चीन करे या अमेरिका करे। अभी तो अमेरिका के कंट्रोल में हो, लेकिन क्या है कि तुम लोग अमेरिका उस हिसाब से पैसे नहीं दे रहा, तो उस पर दबाव डालने के लिए ईरान से बातचीत कर रहे हो। तो ईरान से बातचीत करोगे तो ये तुम्हें और भी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि सैंक्शंस लगे तो उसी दिन से समझ लेना बैंकक्रप्ट पाकिस्तान हो गया।